हमारे भाई शेर अफजल मरवतरा उनके ऊपर धावा बोला गया, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ और मैं कि हम उन पुलिस वालों के ऊपर पर्चा करवाएंगे जो हमारे नहते शहरी हाथ डालते हैं। मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कहती हूँ कि वो फौरी तौर पे इसका नोटिस लें। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी वकील के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। जुडिशरी के लिए अब शर्म का मुकाम है कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं कि एक ऐसा आजाद शहरी, एक आजाद फर्द जो सोसाइटी का है, जब वो हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस चीज को खतरा है। कौन सा ये मजाक बनाया हुआ 3 MPO और इन जजेस को नहीं पता कि ये MPO कब जारी किए जाते हैं और पनिशमेंट बिफोर जजमेंट को हम अब कंटेस्ट करें। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंजाब हुकूमत नहीं चलेगी, पंजाब हुकूमत रिहा करो, रिहा करो, शेर अफजल मरवत जो एडवोकेट भी हैं वो इधर तशरीफ लाए और उनका यह बिल्कुल आईनी और कानूनी हक था कि वो अपनी आवाज़ उठाते, अपनी बात करते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको हासिल है और उन्होंने अपनी जो अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, उन्होंने आके इधर बात की। उसके बाद जब वो गए हैं, जिस तरह उनके ऊपर धावा बोला गया, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ और सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर से उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि मेरे लिए नहीं, बार के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, जुडिशरी के लिए शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज़ के ऊपर भी अफसोस का इजहार करती हूँ कि मुझे पता चला है, इसके ऊपर पूरी तरह हम इन्वेस्टिगेट भी करवाएंगे कि हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसने फैसिलिटेट किया उनको। तो ये मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कहती हूँ कि वो फौरी तौर पे इसका नोटिस लें, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी भी वकील के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये बुनियादी तौर पे ये जुडिशरी के लिए अब शर्म का मुकाम है कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं कि एक ऐसा आज़ाद शहरी, एक आज़ाद फर्द जो सोसाइटी का है, जिसके ऊपर कोई पर्चा नहीं, जिसके खिलाफ कोई ऐसे जो किसी को मतलूब नहीं है, जब वो हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये उस शहरी के साथ साथ ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती और कोई ऐसी कुव्वतें हैं कि जो जुडिशरी को सामने रख कर और वो शहरियों की आज़ादियों को सलब कर रही हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कि हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, अभी बाकी कैबिनेट के साथ राब्ता नहीं हुआ, हम इसके ऊपर ठोस लाए अमल देंगे और ये बिल्कुल हमारी बर्दाश्त में नहीं है कि किसी के साथ इस तरह का, और खास तौर पे ऐसा तो किसी मुजरिमों के साथ हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर सलूक नहीं किया जा सकता, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता प्रेमिसेस के अंदर, तो वो तो उसके ऊपर तो कोई पर्चा भी नहीं था। तो दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह, और जहाँ तक आपने बात की कि वो मेहमान थे या प्रोविंस की बात नहीं है, मैं ये समझती हूँ कि ये प्रोविंसेस की बात मत करें, ये पूरे पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो आज़ाद शहरी हैं, वो एक ही तरह के मसाइल का शिकार हैं। और एक तरफ जबर की कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान की रियासत जो है वो शहरियों के ऊपर जुल्म और जबर कर रही है, एक तरफ मजलूम तबकात हैं। ये तबकाती जंग है, तबकाती स्ट्रगल है और इस स्ट्रगल को हम लोग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम की मदद से हम ये जंग जीतेंगे और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती भी होगी और सिविलियन सुपरमेसी होगी। जिस तरह औरतों के ऊपर तशद्दुद हुआ, एक लॉयर के ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ा दी गई, मैम, ये आप इसको देखती हैं कि ये लाकानूनियत से ज्यादा ऊपर की जा चुकी है? अब तो दकोप भी होंगे वकीलों के ऊपर। देखिए, इनके अंदर ये बिल्कुल इनको कोई एहसास नहीं रहा। जब रियासत का एहसास मर जाता है तो वो फिर इसी तरह करते हैं कि जिस तरह का खवातीन के साथ सलूक किया गया। अगर मेरी अभी मुझे शिकायत मिली है कि मेरी 2 बहनें जो हैं उनके साथ उनको पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारी, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम उन पुलिस वालों के ऊपर पर्चा करवाएंगे जो हमारे नहते शहरी और हमारी बहनों के ऊपर हाथ डालते हैं। 3 MPO को गिरफ्तार किया, तो क्या उनका जो ऑर्डर है वो आप चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल, अगर इस तरह को अभी तो मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। जब उनको गिरफ्तार किया गया, ना तो MPO की कोई वजूहात थी, क्योंकि वो हाईकोर्ट बार की प्रेमिसेस में थे, वो पुरअमन थे। उनसे किसको नक्शे अमन का खतरा है? किस चीज को खतरा है? कौन सा ये मजाक बनाया हुआ 3 MPO और इन जजेस को नहीं पता कि ये MPO कब जारी किए जाते हैं? ये तारीखों पे तारीखें डाल के आजादियां सलब कर रहे हैं और पनिशमेंट बिफोर जजमेंट को हम अब कंटेस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप तारीखें डालते जाएं और लोगों को सजाओं के बगैर आप हिरासत में रखें। और 3 MPO एक मजाक बना हुआ है, या अमराना और कॉलोनियल कवानीन जो है इनको आपने मजाक बनाया हुआ है। इसको अगर इस तरह की कोई बात भी होगी हम उसको भी चैलेंज करेंगे। हम लोगों ने हमेशा पुरअमन और आइन और कानून के दायरे में रह के जदोजहद की है, वो जदोजहद हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं जुडिशरी को भी सबक बता दूं कि ये सबक हासिल करें कि जब
इनके गिरेबानों पे उन्हीं कुव्वतों के हाथ होते थे तो फिर हम लोग ही थे, ये वकला ही थे। पूरे पाकिस्तान KPK से लेकर कश्मीर, बलूचिस्तान, हर सिंध, पंजाब, पूरा पंजाब इकट्ठा हुआ था और हमने जजों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अब ये जजों की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। देखिए, अगर कोई शहरी बाजियाब नहीं होता और उसके ऊपर इस तरह का जबर किया जाता है, उसके ऊपर रियासती अटैक होता है और वो बाजियाब नहीं होता, तो ये अदालतों की कमजोरी है, ये वकला की कमजोरी नहीं है, ये शहरियों की कमजोरी नहीं है। वो तो एक इतने मुनज़्ज़म निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल बराह रास्त ये अदालतों की कमजोरी है। उसी तरह किया गया जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया था, वहां से जिस तरह खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उठाया गया था, इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई थी, ये बिल्कुल इसी तरह किया गया कि वकला पुरअमन एहतजाज कर रहे, वकला अपनी आईनी जंग लड़ रहे, उसको चीज को तोड़ने के लिए इन्होंने ये एक जो अगवा करके ये साबित कर दिया है कि दहशतगर्द हम नहीं, दहशतगर्द वो हैं। और उन्होंने अपनी दहशतगर्दी का अज़ाइम तौर से वो आज सामने आ गए। उनका इस तरीके से एक वकील को हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में उठाना, इससे बड़ी क्या जुर्म कर सकते हैं। उन्होंने ये किया है, ये वकीलों को उकसा रहे हैं और ये अच्छा नहीं कर रहे। हम नहीं मानते, ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, फौजी अदालतें नामंजूर, फौजी अदालतें नामंजूर, फौजी अदालतें नामंजूर, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिसगर्दी नहीं चलेगी, पुलिसगर्दी नहीं चलेगी, पुलिसगर्दी नहीं चलेगी। जिंदा है वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है। काले कोट की खातिर जिंदा है, काले कोट की खातिर जिंदा है वकला। जागो जागो पाकिस्तान, जागो जागो पाकिस्तान, जागो जागो पाकिस्तान, जागो जागो पाकिस्तान। रिहा करो, 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 आइन की खातिर जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है। काले कोट की खातिर जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिसगर्दी नहीं चलेगी, पुलिसगर्दी नहीं चलेगी। जागो 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 जागो। अफजल साहब की गिरफ्तारी के बाद अभी अपने गले की बात चाहूंगा, अभी हमारी बाहर ने कल स्ट्राइक अनाउंस की है। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के खिलाफ कल सारे वकला स्ट्राइक पे होंगे और इंशाअल्लाह बाहर में इजलास भी करेंगे और अपने इख्तियार भी निकाल सकेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। फौजी अदालतें नामंजूर, फौजी अदालतें नामंजूर, विदाउट जजेस नामंजूर, विदाउट जजेस नामंजूर। हम नहीं मानते जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है। शेर अफजल की खातिर जिंदा है, अफजल की खातिर जिंदा है, मरवत की खातिर जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है। रिहा करो, रिहा करो।